नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। इन दिनों लगातार जो है देश में जातीय जनगणना को लेकर चर्चा चल रही है, जहां कांग्रेस जो है मांग कर रही है जातीय जनगणना को लेकर, तो वहीं तेजस्वी जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और हम अभी जो है यहाँ एक चाय की दुकान है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, देश के लिए जातीय जनगणना जरूरी है या नहीं? देश के लिए सबसे बड़ा जरूरी है विकास, सबसे बड़ा जरूरी है रोजगार, सबसे बड़ा जरूरी है शिक्षा, सबसे बड़ा जरूरी है सड़क और स्वास्थ्य, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं। ठीक है ना। रही बात जातीय जनगणना की, तो हम समझ रहे हैं जातीय जनगणना तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जो कि नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी का बाइट है, आप कभी सुनिएगा, उन्होंने बोला जातीय जनगणना क्यों कराए, बेतुका चीज, जातीय जनगणना से क्या होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंदिरा गांधी का लोकसभा में स्पीच है, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी का स्पीच है। तो हम जो व्यक्ति आज जातीय जनगणना मांग कर रहे हैं, मान लिया आप मांग कर रहे हैं, तो पहले हम आप ही से शुरुआत करते हैं। आप अपना जात बताइए, अपना धर्म बताइए, आपका इनकम स्रोत बताइए, आपकी संपत्ति कितनी है ये बताइए। इसमें क्यों भाग रहे आप अपना नहीं बताना चाह रहे और लोग से पूछना चाह रहे, ये तो गलत बात है। हम आपसे जाति पूछे तो गाली हो गया, और आप हमसे जाति पूछे तो गाली नहीं हुआ। बोले ना कि राहुल जी बोले ना कि अगर जाति पूछे गाली दे रहे, हम आपसे अगर जाति पूछे तो आपको गाली समझ में आता है, और आप जनता से जाति पूछेंगे तो गाली नहीं समझ में आएगा। लेकिन एनडीए के घटक दल हैं चिराग पासवान, वो भी जो है मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का समर्थन भी उन्होंने किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, जातीय जनगणना होनी चाहिए तो होगी ना। जातीय जनगणना बेचैनी क्या है? जाति पहले हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप अपना जात बताए। राहुल जी पहला दिन अपना के जात बता दे कि हमारे ये जात है, हमारे ये धर्म, हमारी इतनी संपत्ति है, हम यहाँ से, हमारी संपत्ति का इनकम है, और हमने वेतन से या हमारे लोकसभा या राज्यसभा से जो वेतन मिलता है, हमारा पैसा इतना है और हमारे पास इतना संपत्ति है। सारा जनता तैयार है बताने को। मतलब अगर राहुल गांधी बताएंगे तो फिर देश, पूरे देश की जनता बताएगी। और सुनिए, अभी तो आप तेजस्वी की बात है, तेजस्वी के जो बेटी हुई वो कौन सा जात होगा, पहले वो भी बता दे, वो भी बता दे ना, वो भी बताएंगे ना उनका क्या उनसा जात होगा, और उनके पास जो स्रोत है ऑफ इनकम है कहाँ से आया, आपको कितना पैसा वेतन मिलता है, कितना आपके पूर्व संपत्ति छोड़ के गए, आपको कहाँ से इनकम है, आप बताइए। जो भी मांगने हैं हम तो पहले यही चीज कहेंगे, पहले आप अपना बताइए तब जनता से पूछिए, सीधी सी बात है। अपना परिचय। आनंद कुमार सिन्हा। देखिए, आनंद जी थे जिन्होंने कहा कि पहले आप अपनी जाति बताइए। कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी से एक बड़ा सवाल किया है, और जो कुछ लोग हैं जो है उन लोगों से बात करेंगे। में जातीय जनगणना की मांग की जा रही है, कांग्रेस भी मांग कर रही है, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? लोग जात, कुजात, बज्जात, तीन गो चीज होता है, तो ये सब जात का तो राहुल गांधी का पता नहीं है, सब बज्जात है, कुजात है। आज तक जब जातीय गणना नहीं हुआ केंद्रीय स्तर पर, तब काहे के लिए होगा ये सब चीज? ये सब चीज बकवास है, हिंदुओं को बांटने की साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। राष्ट्रीय साजिश तो है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब देख रहा है कि हिंदू एक हो रहा है। केंद्र में 3 बार सशक्त सरकार बनी, इस बार भी बहुत मजबूत सरकार है, ऐसी बात नहीं है। 240 को मैं 400 सीट मानता हूं। आप देख लीजिए, अमेरिका बांग्लादेश में गिरा दिया सरकार, पाकिस्तान में गिराया, म्यांमार में गिराया, इंडिया के लंका का देख लीजिए हाल। इंडिया के चारों तरफ जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें अमेरिका अपना सैन्य बेस कायम करना चाह रहा है। उसको लेके सबसे सशक्त कोई जात है, धर्म है तो हिंदुत्व है, उस पर कुठारघात करना चाह रहा है देशी विदेशी ताकत सब। और ये जो हम आपको पहले भी बोले हैं विशाल जी कि आप लोग बहुत ज्यादा ठीक हैं मीडिया के स्तर पर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको मैं आतंकवादी से भी खतरनाक मानता हूँ। इतना बांग्लादेश में हुआ अभी नरसंहार हिंदुओं का, एक शब्द बोला मेन स्ट्रीम मीडिया, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, उस पर एक शब्द बोला मेन स्ट्रीम मीडिया, सब चुप लगा गया। इन लोग पैसा खाए हुए हैं,
कितना इसमें चाइनीज पत्रकार घुसा हुआ है इंडियन के रूप में, अमेरिकी पत्रकार है इंडियन के रूप में, इंडियन नाम है लेकिन काम कर रहा है अमेरिका के लिए, चाइना के लिए। तो ये जातीय गणना बहुत सफल नहीं हो पाएगा यहाँ। गन्ने ने 140 करोड़ का आप कैसे गणना कर लीजिएगा भाई, क्या मशीनरी है आपके पास? यही बिहार में तो हुआ था, 25% का हुआ, 75% का नहीं है हुआ गन्ना। अभी 6 महीना साल भर पहले की बात है जब आरजेडी के साथ नीतीश बाबू थे। तो हमको नहीं लगता है कि ये सक्सेस हो पाएगा। जब 10 करोड़ का गन्ना नहीं हो पाया ठीक से, तो 140 करोड़ का कहां से हो पाएगा? जरूरत क्या है? तुम अपने में काबिलियत पैदा करो, तुम प्रधानमंत्री बनो, गवर्नर बनो, राष्ट्रपति बनो, क्या दिक्कत है? पहले लोग ऐसे बनता था। और तुम में नहीं काबिलियत था, तुम खाली जात के नाम पर बन जाओगे। ये कहाँ का नियम हुआ? ये तो ऐसी हुआ कि रिजर्वेशन हो गया डॉक्टर लोग को, डॉक्टर छुड़िए पेट में छोड़ के चला आया। तो इसीलिए हम नहीं समझते कि जातीय गणना यहाँ सक्सेसफुल रहेगा, और ना ही इसका कोई जरूरत है। ये एक देशी विदेशी साजिश है जिसके तहत हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है इसके थ्रू। धन्यवाद। ललित जी थे जिन्होंने कहा कि जो है जातीय जनगणना को लेकर कि बिहार के 10 करोड़ की जो गणना है वो सही से नहीं हो सकी, तो 140 करोड़ की जो है जनगणना कैसे हो पाएगी, संभव ही नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से जो है हम बात करते हैं। देश में जातीय जनगणना संभव है, हो पाएगी? बहुत पेचीदा काम है, सारा काम छोड़ के इसमें लगना पड़ेगा, और 1-2 महीने का चीज नहीं, वर्षों इसमें लगेगा। और जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। वो जातीय दंगा भड़का के कौन कितना है यही जानना चाह रहे हैं। और ये लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है, जो राजपूत कितना है, ब्राह्मण कितना है, भूमियार कितना है, दलित कितना है, महादलित कितना है, सबको पता है। लेकिन ये खाली एगो राजनीतिक स्टंट है अपना फायदा लेने के लिए। इन लोग के पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। और जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो पहले अपने माँ की जाति बताए, अपना जाति बताए, उसके बाद ना गणना हो। चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये चिराग जी का अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है, ठीक ना, लेकिन इसके प्रैक्टिकल में जस्ट आइएगा। आपके देश की आबादी लगभग 1,40,000 करोड़ के समथिंग, और 1,40,000 करोड़ को काउंट करना, अब इसमें हमको लगता है लाखों कर्मचारी लगेंगे और 1-1.5 वर्ष लग जाएगा। तो सारे कर्मचारी को छोड़ के इसी जनगणना में लगा दिया जाए, विकास का क्या होगा? जो योजनाएं चल रही है सरकार की, राज्य सरकार की, तो विकास के कामों में चल रहा है, एजुकेशन हो गया, PhD हो गया, रोड का हो गया, उसका क्या होगा भाई? कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की जो बात की जा रही है वो बकवास है, एकदम बकवास है। हर पॉलिटिकल नेता को पता है जो कौन से स्टेट में कौन सी जाति के लीडिंग है, कौन कितना है। एकदम बकवास है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अपना परिचय। मनीष झा, भाजपा में। सर, क्या लग रहा है, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? जातीय जनगणना कराने का औचित्य क्या है? कोई औचित्य है? इतने तरह के जातियां हैं, उन जातियों की गणना करवाने में जितना खर्च सरकार करेगी उससे गरीबों का, उतने पैसे में गरीबों का कल्याण कुछ कर सकती है। और ये सब तो भेदभाव उत्पन्न करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जो समाज के लिए हितकर नहीं है, अहितकर ही है। लेकिन अब सरकार और विपक्ष को क्या बुझा रहा है, क्या उसमें फायदा बुझा रहा है, उस फायदा को देख करके वो अपना काम कर रही है। हम बीजेपी इस पक्ष में नहीं है, इससे जातिगत भावनाएं, गलत भावनाएं उठेगी। कांग्रेस वाले लोग इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने अलग राग अलाप रहे हैं। लेकिन यह गणना जो है समाज के लिए समाज के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है।
कुछ लोग थे जिन्होंने हम जिनसे बात भी किया और सीधा रूप से इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है जातीय जनगणना की जो बातें की जा रही है वो बकवास है। इसका देश में जातीय जनगणना कराने का कोई औचित्य ही नहीं है। सबके जो है अपने अपने विचार हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।